हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया से होंगे। दोस्तों, आजकल हर भारतीय का सपना होता है कि वो विदेश में सेटल हो जाए। खासकर पंजाबी में यह बहुत ही सामान्य मानी जाती है। आजकल हर पंजाबी विदेश जाना चाहता है, खासकर कनाडा। कनाडा में पंजाब की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए कनाडा को दूसरा पंजाब या मिनी पंजाब भी कहते हैं। पंजाब के हर दूसरे तीसरे घर से कोई ना कोई बंदा कनाडा जा चुका है या जाने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, आखिर पंजाबियों में कनाडा को लेकर इतना क्रेज़ क्यों है? पंजाब से कौन सा शख्स सबसे पहले कनाडा गया था? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब के लोगों को आखिर कनाडा ही क्यों जाना है। आखिर क्या वजह है जिसके कारण पंजाबी कनाडा की ओर खींचे चले जाते हैं। अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं तो दोस्तों बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सब से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, कनाडा में भारतीय मूल के लोगों की बड़ी संख्या में है। यह खासकर सिखों की आबादी काफ़ी है। सिखों की अहमियत इस बात से भी लगा सकते हैं कि जस्टिन ट्रूडो की कैबिनेट में 4 सिख मंत्री हैं। सिखों के प्रति उदारता के कारण कैनेडियन पीएम को मजाक में जस्टिन सिंह ट्रूडो भी कहा जाता है। 2015 में जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि उन्होंने जितने सिखों को अपनी कैबिनेट में जगह दी है, उतनी जगह भारत के कैबिनेट में भी नहीं है। कनाडा में भारतवर्ष के प्रभाव का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वहाँ के हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए भारतीय मूल के 19 लोगों को चुना गया है। इनमें से 17 ट्रूडो की लिबरल पार्टी से हैं। आज की तारीख में कनाडा की आबादी धर्म और नस्ल के आधार पर काफ़ी विविध है। जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक 2016 में कनाडा की कुल आबादी अल्पसंख्यक 22.3% हो गए थे। वहीं 1981 में अल्पसंख्यक कनाडा की कुल आबादी में महज 4.7% थे। इस रिपोर्ट के अनुसार 2036 तक कनाडा की कुल आबादी में अल्पसंख्यक 33% हो जाएंगे। आज की तारीख में भारतीय कैनेडियन के हाथों में संघीय पार्टी एनडीपी की कमान है। कनाडा में पंजाबी तीसरी सबसे लोकप्रिय भाषा है। कनाडा की कुल आबादी में 1.3% लोग पंजाबी समझते और बोलते हैं। दोस्तों, हर इंसान अपने जीवन को एक सही राह देना चाहता है। हर कोई खुद के लिए और अपनी फैमिली के लिए एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहता है, जिसके लिए वह जी तोड़ मेहनत भी करता है। हर कोई काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाता है। आदमी अपने काम की तलाश वहीं करता है जहां उसके अपने लोग रहते हैं। कनाडा पंजाबी का दूसरा घर कहलाता है क्योंकि इस देश में पंजाबी की संख्या बहुत है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है पंजाब की कनाडा जाने का ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ? सबसे पहली बार कौन सिख था जो कनाडा गया था? क्या परिस्थिति होगी उस समय? क्या पंजाबियों को कनाडा में रहते हुए कोई परेशानी हुई? दोस्तों, इन सभी बातों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि सबसे पहले कनाडा कौन गया था। दोस्तों, बात है 1897 की, जब महारानी विक्टोरिया ने ब्रिटिश भारतीय सैनिकों की एक टुकड़ी को डायमंड जुबली सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए लंदन आमंत्रित किया था। तब घुड़सवार सैनिकों का एक दल भारत की महारानी के साथ ब्रिटिश कोलंबिया के रास्ते में था। इन्हीं सैनिकों में से एक थे रिसालेदार। रिसालेदार कनाडा में शिफ्ट होने वाले पहले सिख थे। जी हाँ दोस्तों, यह बात बिल्कुल सही है कि कनाडा में बसने वाले भारतीयों में ब्रिटिश भारतीय सैनिक थे। रिसालेदार सिंह के साथ कुछ और सैनिकों ने कनाडा में रहने का फैसला किया था। इन्होंने ब्रिटिश कोलंबिया को अपना घर बनाया। बाकी के सैनिक जब भारत लौटे तो उनके पास एक कहानी थी कनाडा के बारे में। उन्होंने भारत लौटने के बाद बताया कि ब्रिटिश सरकार उन्हें बसाना चाहती है। अब मामला पसंद का था, जिनको बसना था वो जा सकते थे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी। भारत से सिखों ने कनाडा जाने का सिलसिला यहीं से शुरू हुआ था। तब कुछ ही सालों में ब्रिटिश कोलंबिया 5000 भारतीय पहुंच गए, जिनमें से 90% सिख थे। दोस्तों, हालांकि सिखों का कनाडा में बसना और बढ़ना इतना आसान नहीं रहा। इनका आना और नौकरियों में जाना कनाडा के गोरों को रास नहीं आया। भारतीयों को लेकर विरोध शुरू हो गया था। वहाँ इनके विरोध में बहुत सारे आंदोलन भी हुए। यहाँ तक कि कनाडा के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे विलियम्स मैकेंजी ने मजाक उड़ाते हुए कहा था, हिंदुओं को इस देश की जलवायु रास नहीं आ रही है। 1907 तक आते आते भारतीयों के खिलाफ नस्ली हमले शुरू हो गए। इसके कुछ साल बाद ही भारत से प्रवासी के आने पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाया गया। पहला नियम यह बनाया गया कि कनाडा आते वक्त भारतीयों के पास $200 होने चाहिए। हालांकि यूरोपियन के लिए यह राशि महज $25 की थी। उस समय
$200 बहुत ही ज़्यादा रकम हुआ करती थी। यह रकम बहुत सारे भारतीयों के पास नहीं हुआ करते थे, लेकिन तब तक भारतीय वहाँ बस गए थे। इनमें से ज़्यादातर सिख थे। यह तमाम मुश्किलों के बावजूद अपने सपनों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। इन्होंने अपनी मेहनत और लगन से कनाडा में खुद को साबित किया। इन्होंने मजबूत सामुदायिक संस्कृति को बनाया, कई गुरुद्वारे भी बनाए। दोस्तों, सिखों को कनाडा से जबरन भारत भी भेजा गया। सिखों, हिंदुओं और मुसलमानों से भरा एक पोत कोमागाटो मारू 1914 में कोलकाता के बजबज घाट पर पहुंचा था। इनमें से कम 19 लोगों की मौत हो गई थी। भारतीयों से भरे इस जहाज को कनाडा में नहीं घुसने दिया गया था। जहाज में सवार भारतीयों को लेकर 2 महीने तक गतिरोध बना रहा था। इसके लिए प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 2016 में हाउस ऑफ कॉमन्स में माफ़ी मांगी थी। 1960 के दशक में कनाडा में लिबरल पार्टी की सरकार बनी तो यह सिखों के लिए भी ऐतिहासिक साबित हुआ। कनाडा की संघीय सरकार ने प्रवासी नियमों में बदलाव किया और विविधता को स्वीकार करने के लिए दरवाज़ा खोल दिया। इसका असर यह हुआ कि भारतीय मूलों के लोगों की आबादी में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई। भारत के कई इलाकों से लोगों ने कनाडा आना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि आज भी भारतीयों का कनाडा जाना बंद नहीं हुआ है। दोस्तों, आज की तारीख में भारतीय कैनेडियन के हाथों में संघीय पार्टी एनडीपी की कमान है। कनाडा में पंजाबियों की पोजीशन बहुत ही अच्छी मानी जाती है। भले ही वह शुरुआत में पंजाबी और भारतीयों को वहां पर खेती करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन आज के समय में पंजाबी कनाडा के हर क्षेत्र में आ गए हैं, चाहे सरकार में या कोई और क्षेत्र हो। कनाडा में पंजाब हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज करा लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कनाडा की डिफेंस मिनिस्टर अनीता आनंद भी सिख हैं, जो पंजाबी भारतीय मूल की हैं। दोस्तों, वो दिन दूर नहीं जब कनाडा के प्रधानमंत्री भी पंजाबी होंगे। अब हम आपको कुछ ऐसी वजह भी बता रहे हैं जिसके कारण से पंजाबी की पहली पसंद कनाडा है, जिसके कारण हर पंजाबी कनाडा जाना चाहता है। कनाडा उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग का ही एक देश है, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। यह बात तो कोई जानता है कि पंजाबी बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, जिसके कारण उन्हें इस ठंड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए इन लोगों को यहाँ बहुत आसानी से काम मिल जाता है। शुरुआत से ही पंजाबी लोगों को इस बात का फ़ायदा पहुँचता था। दूसरा कारण यह है कि आज के समय में पंजाब के हर दूसरे तीसरे घर से कम एक मेंबर कनाडा में सेटल है। पंजाब के ऐसे गांव हैं जहां हर घर से कोई ना कोई बंदा कनाडा में रहता है। जब वह पंजाब आता है तो उसकी बोलचाल, इनकम, लाइफस्टाइल का एक अलग ही भौकाल होता है, जिससे पंजाब के युवा बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं और वह भी कनाडा जाने के सपने देखने लगते हैं। तीसरा कारण यह है कि दोस्तों, कनाडा का जीवन शैली हमारे अपने देश भारत से बहुत ही ज़्यादा अच्छी और उन्नत है। चाहे हेल्थ सेक्टर हो या एजुकेशन सेक्टर, दोनों में कनाडा भारत से बहुत ही ज़्यादा आगे है। पंजाबी अपना और अपने बच्चों का भविष्य वही बनाना चाहते हैं जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों। एक यह भी कारण है भारतीयों का कनाडा की ओर झुकाव होने का। चौथा कारण यह है दोस्तों कि वहाँ की करेंसी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक कैनेडियन डॉलर को भारतीय रुपये में देखा जाए तो वह लगभग 60 रुपये के बराबर होता है। अगर कनाडा जाने वाले भारतीय की बात की जाए तो वहाँ फ्रेशर पंजाबी को भी एवरेज 2500 से लेकर 3000 कैनेडियन डॉलर की मासिक सैलरी मिलती है, जो भारतीय रुपयों में 1.5 लाख से 2 लाख के बराबर होती है। इतना रुपये हमारे देश में बहुत ही सालों के अनुभव के बाद बहुत ही मुश्किल से मिलता है। यह बहुत बड़ा कारण है पंजाबियों के माइग्रेशन का। इसी डॉलर के लिए पंजाबी कनाडा की ओर दौड़ लगाते हैं। पांचवा कारण है कनाडा की पॉलिसी। जी हाँ दोस्तों, बहुत पहले भारत के लोग इंग्लैंड जाना पसंद करते थे, फिर दौर आया यूएसए का, लेकिन अब इन देशों ने अपने यहाँ आने वाले अप्रवासियों के लिए वीज़ा नियम बहुत ही ज़्यादा कठोर कर दिए हैं, जिसके कारण इन देशों में रोजगार और शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाने वाले भारतीय का मोह भंग हो गया है। इसका फ़ायदा कनाडा गवर्नमेंट ने उठाया। वैसे भी कनाडा की जनसंख्या बहुत ही कम है। वहाँ के मूल निवासी कनाडा में पड़ने वाली ठंड के कारण कनाडा में नहीं रहना चाहते हैं। साथ ही साथ यहाँ की गवर्नमेंट अपनी देश की जनसंख्या 2030 तक 10 करोड़ करना चाहती है, जिसके लिए वह बाहरी देशों के नागरिकों को अपने यहाँ की नागरिकता दे रही है। इन बाहरी देशों में कनाडा की गवर्नमेंट की पहली पसंद पंजाबी सिख हैं, क्योंकि पंजाबी ईमानदार, स्वस्थ और बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, जिसके कारण कनाडा का विकास होगा। यही सोच के कारण कनाडा की वीज़ा पॉलिसी हम भारतीयों के लिए बहुत ही लचीली है। साथ ही साथ यहाँ की वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम और स्कॉलरशिप आम भारतीयों को बहुत ज़्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट करती है।
दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको वो सभी वजह बता दिए जिसकी वजह से पंजाबी कनाडा की ओर भाग रहे हैं। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा आज का एपिसोड हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, हम आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज़ इसी तरह की वीडियो बनाते रहते हैं।